गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी जो पोजीशन है वो कई बार उल्टी हो जाती है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे को वहां पे हिटिंग करने से या उसको स्टिमुलेट करने से बेबी की रोटेशन मूवमेंट हो जाता है, बेबी का रोटेट हो जाकर वो सिफेलिक पोजीशन में आ जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हैं डॉक्टर रिंकू पोरवाल से, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं और साथ ही एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में भी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रिंकू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। डॉक्टर रिंकू, पहले भी हम आपसे कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, उसमें हमने आपसे योगा के जरिए बीमारियों को ठीक करने की जानकारी ली है। आज हम आपसे जानकारी लेंगे कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी जो पोजीशन है वो कई बार उल्टी हो जाती है। क्या उस पोजीशन को हम किसी भी तरीके से मतलब कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के जरिए या फिर योगा के जरिए हम उस पोजीशन को सही कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गर्भ में बेबी 3 पोजीशन में रहता है। एक होता है सिफेलिक पोजीशन जो नॉर्मल बर्थ के लिए सबसे परफेक्ट पोजीशन होती है, जिसमें सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर होता है, जिसके थ्रू नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पोजीशन होती है उल्टी, जिसमें पैर नीचे होते हैं, सिर ऊपर होता है। तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि बेबी के हाथ और पैर नीचे की तरफ होते हैं, तो बेबी इजीली बाहर नहीं आ पाता है। देन थर्ड पोजीशन होती है ब्रिज बेबी, जिसमें बेबी आड़ा रहता है, ना तो उसका सिर नीचे होता है, ना पैर नीचे होता है। उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है कि वहाँ पे सी सेक्शन पे जाना पड़ता है। लेकिन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे को वहाँ पे हिटिंग करने से या उसको स्टिमुलेट करने से बेबी की रोटेशन मूवमेंट हो जाता है, बेबी का रोटेट हो जाकर वो सिफेलिक पोजीशन में आ जाता है। तो हम उसको कई बार अप्लाई कर चुके हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो हम उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर इज अ सेफ थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। तो हम बात करते हैं यूबी 67 पॉइंट की, जो हमारे टोज के स्मॉल टो के आउटर साइड में आता है। मैं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाती हूँ। ये हमारी टो का बाहर आना, स्मॉल टो के बाहर साइड में। यहाँ पे हम मोक्सिबिशन एक थेरेपी होती है जिसमें ये हब की बनी होती है, इससे हिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप धूप बत्ती से या जिंजर से भी उस पॉइंट को हीट कर सकते हैं। मैं अभी आपको इस पे डायरेक्ट आपको हीट करना सिखाऊंगी। इसे हमने जलाया है। ये मोक्सिबिशन इजीली अवेलेबल रहता है हमारी स्मॉल टो के आउटर साइड में। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे यूबी 67 पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हीट देने से, दूर से हीट दिया जाता है कि बस वो पॉइंट पे हीटिंग इफेक्ट मालूम हो। इस तरह से हीट देने से यह बेबी को रोटेट करने में हेल्प करता है। ये दोनों साइड दिया जाता है, पैरों के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इसे दे सकते हैं। विद इन सेकेंड हीटिंग देना है। अगर आपके पास मोक्सिबिशन अवेलेबल नहीं है तो आप धूप बत्ती से भी हीट दे सकते हैं और जिंजर को गर्म करके भी हीट दे सकते हैं। ये पूरा सेफेस्ट थेरेपी होती है। क्या इसके अलावा कोई और एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनके जरिए लाभ मिल सकता है? एक्यूप्रेशर में अगर बेबी ब्रिज बेबी है तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। इसके साथ ही हम कुछ आसन को ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हिप रोटेशन एंड ब्रिज बेबी है तो हमें सेतुबंद आसन, जिसे ब्रिज पोज कहते हैं, उसको करने से स्क्वाट पोजीशन मतलब पूरा नीचे बैठ के मलासन में बैठ के हम बेबी को रोटेट कर सकते हैं। रिंकू जी, किन-किन बातों का उस वक़्त ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? जब बेबी ब्रिज रहता है तो हमें ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी के गाइडेंस में हमें प्रॉपर आसन का सिलेक्शन करना चाहिए जो आपके हिप को रोटेट कर सके, आपके पेल्विक को प्रॉपर ओपन कर सके। वैसी हिप ओपनिंग वाली एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। साथ ही ब्रीदिंग टेक्निक पे अच्छा फोकस करना चाहिए। अभी आपने सुना होगा गर्भ संवाद होता है, अफर्मेशंस होते हैं। तो अगर आप अपने बेबी को अफर्मेशंस देते हैं कि वह रोटेट हो, नॉर्मल बर्थ में आपके साथ हेल्प करे, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अक्सर नेचुरोपैथी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि बाथ टब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, तो क्या ये सही है? हाँ जी, अभी नॉर्मल बर्थ के लिए वाटर डिलीवरी बहुत की जाती है। इंडिया में यहाँ पर बहुत होती है, जिससे पेल्विक इजीली ओपन होता है, सर्विक्स प्रॉपर ओपन होता है और उसमें पेनलेस डिलीवरी होती है। तो नेचुरोपैथी में जो बाथ टब होता है वो बहुत हेल्प करता है।
डॉक्टर रिंकू, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहेंगे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सबसे पहले अपने खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपको डाइजेशन में हेल्प करे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, साथ ही प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, आसन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे अच्छा फोकस करना चाहिए, वर्किंग में रहना चाहिए, पूरे टाइम हमें काम में बिज़ी रहना चाहिए। आप फ्री रहेंगे तो आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को बिज़ी रखिए, अच्छी चीज़ों में बिज़ी रखेंगे। साथ में अपना आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल पार्ट बढ़ाएँ, जिसमें आप जो भी भगवान को मानते हैं, पूजा-पाठ, हवन, उन सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही बच्चे से बात करनी चाहिए। अभी आपने सुना होगा गर्भ संवाद बहुत किया जाता है, तो अगर आप बेबी से अच्छे बात करेंगे, उन्हें अच्छे इन्फॉर्मेशन अभी से देंगे, तो आगे भी आपको हेल्प करेगा। डॉक्टर रिंकू, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही थैंक महत्वपूर्ण यू मैम। बातें बताई। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।